Hello everyone. Today in this video we will solve a set of games and tournament. तो वीडियो देखने से पहले हम चाहेंगे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर सेट को खुद से बनाने की कोशिश करें। सेट बन जाता है वेल एंड गुड, कर नहीं बनता है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो सेट में दिया हुआ है फ्लाइंग कार्स इज अ रेसिंग कॉम्पिटिशन which is conducted every year. 5 people participate every year and points are awarded only to the top 3 positions. The first position gets 5 points, the second position gets 3 points and the third position gets 1 point. All right. तो बेसिकली सेट में दिया हुआ है कि फ्लाइंग कार्स करके कंपटीशन है जो हर साल होता है और हर साल इस कंपटीशन में 5 रेसर्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। और ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट आता है उसको 5 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, राइट। जो सेकंड आता है उसको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और जो थर्ड आता है उसको 1 पॉइंट दे दिया जाता है और जो फोर्थ और फिफ्थ आते हैं उनको 0, राइट। और इस टेबल में पॉइंट्स दिए हुए हैं प्लेयर्स के, राइट। Basically, these are the total points scored by respective players in the years they have taken part in. आगे ये सेट में बोल रहा है कि 9 different players participated in the 5 years. In the first year, we have Dhruv, Farooq, Bhumi, Amy and Indra, right? And in the second year, Gaurav participated in place of Dhruv. The next year, Aman replaced Farooq. In the fourth year, Charan, who was the only person to get points in 2 consecutive years, replaced Bhumi. In the fifth year, Harsh replaced Amy. Once the player is replaced, he does not participate anymore. All right. So, basically, this is the table that is required to solve this set, right? For year 1, I have Dhruv, Farooq, Bhumi, Amy and Indra. So let's say this is Dhruv, Farooq, Bhumi, Amy, and this is Indra. All right. In the second year, Gaurav participated in place of Dhruv. So in year 2, Gaurav replaced Dhruv, right? So here we have Gaurav and rest of the participant remain same. So this is Farooq. Bhumi, Amy, and this is Indra, right? फिर ये बोल रहा है दी नेक्स्ट ईयर अमन रिप्लेस्ड फारूक. This is Aman and again rest of the players will remain same. Here we have Gaurav, Bhumi, this is Amy, Indra. In the fourth year, Charan, who was the only person to get points in 2 consecutive years, replaced Bhumi. तो यहाँ पर फोर्थ ईयर में भूमि की जगह चरण आ गया, राइट. बाकी प्लेयर सेम है. दिस इज अमन, गौरव, एमी, इंद्र. इन दी फिफ्थ ईयर हर्ष रिप्लेस्ड एमी. यहाँ पर हर्ष आ जाएगा एमी की जगह. बाकी प्लेयर सेम रहेंगे. दिस इज इंद्र, चरण, अमन और ये है गौरव, राइट.
जो फर्स्ट आ रहा है उसको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे, राइट। जो सेकंड आ रहा है उसको 3 पॉइंट्स, और जो थर्ड आ रहा है उसको 1 पॉइंट। सो वी हैव 5, 3 एंड 1। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अब चरण की बात करते हैं, राइट। तो चरण ने टोटल पॉइंट्स स्कोर किए 10, और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि चरण वॉज द ओनली पर्सन टू गेट पॉइंट्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। इसका मतलब अगर मैं टेबल में देखूं तो चरण ने 4th ईयर में पार्टिसिपेट किया है और 5th ईयर में पार्टिसिपेट किया है, राइट। और टोटल पॉइंट्स अगर 10 है तो इसका मतलब 4th ईयर में चरण ने 5 पॉइंट स्कोर किए होंगे, और 5th ईयर में भी चरण ने 5 पॉइंट स्कोर किए होंगे, राइट। आई हैव टेकन केयर ऑफ चरण, राइट। अच्छा, तो ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव ने सिर्फ फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट किया है, राइट। और ध्रुव के जो टोटल पॉइंट्स हैं वो है 5। तो ध्रुव ने 5 पॉइंट्स अगर स्कोर किए हैं, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में ध्रुव ने 5 पॉइंट स्कोर किया होगा, राइट। ठीक है। अब बात करते हैं फारूक की, बात करते हैं, ठीक है। फारूक ने भी 5 पॉइंट स्कोर किए हुए हैं। और अगर मैं टेबल में देखूं तो फारूक ने फर्स्ट ईयर में पार्ट लिया है और सेकंड ईयर में पार्ट लिया है, राइट। तो क्या मैं फर्स्ट ईयर में फारूक को 5 पॉइंट्स दे सकता हूं? नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ध्रुव ने 5 पॉइंट स्कोर कर लिया है, राइट। इसका मतलब फारूक ने सेकंड ईयर में 5 पॉइंट स्कोर किया होगा, और अगर फारूक ने सेकंड ईयर में 5 पॉइंट स्कोर किया है तो इसका मतलब फारूक ने फर्स्ट ईयर में 0 पॉइंट स्कोर किया होगा। ठीक है। आई हैव टेकन केयर ऑफ फारूक एज वेल, राइट। अब बात करते हैं भूमि की, बात करते हैं। भूमि ने टोटल पॉइंट स्कोर किए 8। इसका मतलब भूमि ने किसी ईयर में 5 पॉइंट स्कोर किया होगा और 3 पॉइंट स्कोर किया होगा, राइट। और यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि चरण वॉज दी ओनली पर्सन टू गेट पॉइंट्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, राइट। इसका मतलब भूमि कंसेक्यूटिव ईयर्स में स्कोर तो कर नहीं सकती। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ईयर 2 में भूमि ने 0 पॉइंट स्कोर किया है, राइट। अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, बात करते हैं भूमि के लिए। क्या मैं भूमि को यहाँ पर 5 पॉइंट्स दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास ध्रुव है जिसने 5 पॉइंट स्कोर कर लिया है। इसका मतलब भूमि ने थर्ड ईयर में 5 पॉइंट स्कोर किया होगा। बात करते हैं 3 पॉइंट की, तो भूमि ने फर्स्ट ईयर में 3 पॉइंट स्कोर किए होंगे, राइट। आई हैव टेकन केयर ऑफ भूमि एज वेल। अब बात करते हैं एमी की, बात करते हैं, राइट। उससे पहले हर्ष को देख लेते हैं। अच्छा, हर्ष को अगर देखें तो हर्ष ने सिर्फ 5th ईयर में पार्ट लिया है, राइट, रेस में। और हर्ष ने पॉइंट स्कोर किए 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं एमी की, बात करते हैं। एमी ने पॉइंट स्कोर कर रखे हैं 2। इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं ना, अगर एमी ने 2 पॉइंट स्कोर किए हैं, इसका मतलब एमी ने 1 और 1 पॉइंट स्कोर किया होगा, राइट। और मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं टेबल को देखूं तो कंसेक्यूटिव ईयर में तो स्कोर कर नहीं सकती, राइट। तो पॉसिबिलिटी मेरे पास है या तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में स्कोर किया होगा, या फिर सेकंड ईयर और 4th ईयर में स्कोर किया होगा ना। ठीक है। या तो फर्स्ट ईयर में और ये थर्ड ईयर में स्कोर किया होगा, या फिर सेकंड ईयर में और 4th ईयर में स्कोर किया होगा। अभी फिलहाल मुझे मालूम नहीं है कि किस ईयर में एमी ने स्कोर किया है, तो मैं इस पॉइंट को होल्ड पे रखता हूँ। अमन की बात करते हैं। अमन ने टोटल पॉइंट स्कोर किए हैं 4। इसका मतलब अमन ने किसी ईयर में 3 पॉइंट स्कोर किया होगा और किसी ईयर में 1 पॉइंट स्कोर किया होगा, राइट। और अमन ने पार्ट लिया है थर्ड ईयर में, 4th ईयर में और 5th ईयर में, राइट। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। इस ईयर में तो 4th ईयर में तो अमन स्कोर कर नहीं सकता है, राइट। अभी यहाँ पर भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो थर्ड ईयर में अमन ने 3 पॉइंट स्कोर किया होगा या 1 किया होगा। अगर यहाँ 3 करता है तो यहाँ पर 1 किया होगा, और अगर थर्ड ईयर में 1 पॉइंट स्कोर किया है तो 5th ईयर में 3 पॉइंट स्कोर किए होंगे अमन ने, राइट। बात करते हैं इंद्र की। अच्छा, इंद्र ने 5 पॉइंट स्कोर किया है, तो क्या मैं किसी ईयर में इंद्र को 5 पॉइंट्स दे सकता हूँ? अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो मेरे पास ध्रुव है जिसने 5 पॉइंट स्कोर कर लिया, राइट।
आई हैव ध्रुव इन फर्स्ट ईयर, राइट, आई हैव ध्रुव इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की बात करूं तो फारूक ने 5 पॉइंट स्कोर किया है। थर्ड ईयर की बात करूं तो भूमि ने किया है। फोर्थ ईयर की बात करूं तो चरण ने किया है। और फिफ्थ ईयर की बात करूं तो चरण ने ही 5 पॉइंट स्कोर किया है। इसका मतलब अगर मैं इंद्र की बात करूं तो इंद्र 5 पॉइंट स्कोर नहीं कर सकता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंद्र ने किसी ईयर में 3 पॉइंट स्कोर किया होगा और 1 पॉइंट स्कोर किया होगा और 1 पॉइंट स्कोर किया होगा, राइट, है ना, इन एनी ऑर्डर। These points can be in any order. Right now I don't know about their order, right? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड ईयर में इंद्र ने तो 0 स्कोर किया होगा और फोर्थ ईयर में भी इंद्र ने 0 स्कोर किया होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव ईयर्स में स्कोर नहीं कर सकता है। चरण वॉज दी ओनली पर्सन टू स्कोर पॉइंट्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, राइट। तो सेकेंड ईयर में इंद्र को 0 दे दिया मैंने और फोर्थ ईयर में भी इंद्र को 0 दे दिया। ऑल राइट, है ना। अच्छा, क्या अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो क्या मैं इंद्र को 3 पॉइंट्स दे सकता हूं? नहीं दे सकता, राइट। तो इसका मतलब इंद्र ने यहाँ पर 1 पॉइंट स्कोर किया होगा। ईयर 1 की बात करूं तो एमी ने यहाँ पर 0 पॉइंट स्कोर किया होगा। और अगर मैं एमी की बात करूं तो एमी के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, या फिर सेकेंड एंड फोर्थ ईयर में स्कोर किया होगा, राइट। तो एमी ने फर्स्ट ईयर में तो स्कोर किया नहीं है, यहाँ तो 0 है। इसका मतलब एमी ने सेकेंड ईयर में स्कोर किया होगा, थर्ड ईयर में 0 स्कोर किया होगा और फोर्थ ईयर में 1 पॉइंट स्कोर किया होगा, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करूं एमी की, तो फर्स्ट और थर्ड में तो एमी स्कोर नहीं कर सकती। इसका मतलब एमी ने सेकेंड और फोर्थ ईयर में स्कोर कर रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो मेरे पास फारूक है जिसने 5 पॉइंट स्कोर कर लिया है, मेरे पास 3 नहीं है, राइट। इसका मतलब गौरव ने यहाँ पर 3 पॉइंट स्कोर किया होगा। और अगर मैं गौरव की बात करता हूं तो गौरव ने टोटल जो पॉइंट्स स्कोर कर रखे हैं 6। गौरव की अगर बात करूं तो गौरव के टोटल पॉइंट्स है 6। और अगर पॉइंट 6 है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर 2 है कि या तो किसी ईयर में गौरव ने 5 पॉइंट स्कोर किया होगा और 1 पॉइंट स्कोर किया होगा, या फिर 3 पॉइंट स्कोर किया होगा और 3 पॉइंट स्कोर किया होगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर मिल गया कि गौरव ने तो सेकेंड ईयर में 3 पॉइंट स्कोर किया है, राइट। इसका मतलब ये वाला जो केस है ये केस फेल हो जाएगा, गौरव 5 पॉइंट स्कोर नहीं कर सकता, ठीक है। तो गौरव ने अगर सेकेंड ईयर में 3 पॉइंट स्कोर किया है तो थर्ड ईयर में गौरव ने 0 पॉइंट स्कोर किया होगा और फोर्थ ईयर में गौरव ने 3 पॉइंट स्कोर किया होगा, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। ऑल राइट, हमारे पास रह गए हैं अमन और इंद्र। तो इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो उस केस में इंद्र को यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। और अगर मैं अमन को यहाँ पर 3 पॉइंट्स देता हूँ तो इंद्र को मैं यहाँ पर 1 पॉइंट देना पड़ेगा, राइट। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, हु केम सेकेंड इन द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूं तो चरण ने 5 पॉइंट यहाँ पर स्कोर किए हैं, इसका मतलब चरण फर्स्ट आया होगा। और गौरव ने 3 पॉइंट स्कोर किए हैं तो गौरव सेकंड आया होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं, आफ्टर द मैच इन द ईयर 4 आउट ऑफ ऑल द पीपल हु हैड प्लेड एट लीस्ट 1 मैच टिल देन हाउ मेनी हैड ए टोटल स्कोर लेस देन दैट ऑफ गौरव। ऑल राइट, तो फोर्थ ईयर तक गौरव ने 6 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं, राइट। 3 पॉइंट्स ईयर 2 में और 3 पॉइंट्स ईयर 4 में, राइट। अच्छा, अगर ध्रुव की बात करें तो ध्रुव ने 5 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, राइट। ध्रुव इज वन ऑफ देम। बात करते हैं फारूक की, तो फारूक ने भी 5 पॉइंट स्कोर कर रखे हैं, राइट।
Farooq is also one of them, right? Whose score is less than 6. भूमि की बात करते हैं तो भूमि ने 4th ईयर तक 8 पॉइंट स्कोर किए हैं, राइट? तो भूमि को तो नहीं ले सकते हैं। एमी की बात करते हैं, एमी ने 2 पॉइंट स्कोर किया हुआ है, राइट? 4th ईयर तक एमी भी हो जाएगा, एमी भी हो जाएगी, है ना? इंद्र की बात करते हैं तो अगर इंद्र की अगर बात करें तो इंद्र ने इन केस अगर यहाँ पर 3 पॉइंट स्कोर किए होते, अगर मैं इंद्र की बात करूं तो 4th ईयर तक इंद्र की कितने पॉइंट्स होते? टोटल 4। और अगर यहाँ पर इंद्र ने 3 स्कोर ना करके 1 पॉइंट स्कोर किया होता तो उस केस में इंद्र के जो पॉइंट्स हैं वो होते 1 + 1 दैट इज 2 विच इज ऑल्सो लेस देन 6। यहाँ पर इंद्र भी हो जाएगा, राइट? अमन की बात करते हैं, राइट? अमन का स्कोर भी 0.6 से कम ही होगा, क्योंकि अमन के टोटल पॉइंट्स हैं 4, है ना? अमन ने 3 और 1 स्कोर किया होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ तो 4th ईयर तक अमन ने 3 पॉइंट स्कोर किया है। और अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो भी अमन ने 4th ईयर तक 1 ही पॉइंट स्कोर किया है, राइट? विच इज़ लेस देन 6। तो अमन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज गाइज हुज स्कोर इज लेस देन 6। और चरण की बात करते हैं तो चरण ने 4th ईयर तक 5 पॉइंट ही स्कोर किए हैं, राइट? चरण इज ऑल्सो वन ऑफ दोज गाइज। तो मेरे पास कितने टोटल रेसर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 शुड बी दी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है हु केम थर्ड इन दी 3rd ईयर। 3rd ईयर की अगर मैं बात करूं तो भूमि आई होगी फर्स्ट, और सेकंड और थर्ड का कुछ कंफर्म नहीं है, राइट? अमन भी हो सकता है और इंद्र भी हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा CBD। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु वाज अवॉर्डेड पॉइंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। I think Indra is the only racer who is awarded points 3 times, right? 1st year, 3rd year, and 5th year. Option C is the answer. Set is solved.